चलो ठीक। ये नूर मेवात में जिस तरह बिल्डोजर चल रहा है, जहाँ एजेंसियां बिठाई जा रही हैं, इस पे कुछ आप क्या राय है? पहले सरकार के 3 भाग माने जाते थे, जिसमें पार्लियामेंट, आपके जो कोर्ट सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम और तीसरा एग्जीक्यूटिव सिस्टम। अब लगता है कि बुलडोजर सिस्टम भी एक चौथा पार्ट की तरह सरकार इसको लेके आ रही है। मैं बड़ा अचंभे में हूँ। वहाँ जिस तरह की घटनाक्रम देश के सामने आता है, मैं बगैर किसी की भावनाओं को, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब गृह मंत्री और सारा सीआईडी सिस्टम उस पर काम करता है, तो जैसे वो घटना होती है उसके 24 घंटे के अंदर कौन सी जांच एजेंसी ने कौन सी रिपोर्ट ऐसी तैयार कर ली कि उन्होंने अगले दिन सीधे वहां पे बुलडोजर चला दिए गए। यदि इस तरह की कोई जांच रिपोर्ट किसी ब्यूरोक्रेट ने की है, किसी जुडिशरी के जज ने की है, या किसी एजेंसी ने जांच की है कि दोषी कौन है, और जांच सिर्फ 24 घंटे में अगर तय होगी, तो जांच पब्लिक डोमेन में भी आनी चाहिए। यानी कि आप दोषी ठहराने के लिए किसी प्रक्रिया से तो निकलना पड़ेगा ना। कोई समरी ट्रायल लेंगे, कोई आप एविडेंस लेंगे, कोई इनपुट लेंगे, कोई उनको आप अपने डिफेंस में रखने के लिए देंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका जाती है, फिर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका जाती है, और वहाँ आप जो आपका जवाब है और जो आप ग्राउंड पे करें, उनमें दिन रात का अंतर है। और दूसरी चीज़ है, जब ओम प्रकाश धनखड़ को सीधी एंट्री दी जाती है भाजपा चीफ को, जबकि और जो हरियाणा के जो सामाजिक जैसे रेड्डू साहब, इस तरह के चेहरे वहाँ पे शांति की अपील के लिए जाते हैं, उनको रास्ते में रोक दिया जाता है। आपने देखा होगा रिवाड़ी के, जहाँ योगेंद्र यादव का गांव भी शामिल है, 34-35 गांव की पंचायतों में वहां पे एक फरमान करा दिए जाते हैं कि किसी जाति विशेष का आदमी इस गांव में एंट्री ही नहीं करेगा। इसी तरह के झज्जर के 2 गांव में इस तरह के प्रस्ताव पास किए जाते हैं। तो जब ये मामला सामाजिक कार्यकर्ता उठाते हैं, तो देवेंद्र बबली माफी मांग के सीधा सरपंचों से अपील करते हैं। यहाँ तक कि डीसी झज्जर को एक नोटिफिकेशन और एक सर्कुलर निकालना पड़ता है कि किसी भी पंचायत ने अगर इस तरह का गैर कानूनी अगर फरमान किया, तो मैं उसकी पंचायत को डिसॉल्व कर दूंगा। यानी कि 35 गांव का रिजोल्यूशन लेने के लिए कौन सी एजेंसी है जो गांव से संपर्क कर रही थी, कौन सी एजेंसी बीजेपी की थी सक्रिय, जो 2 संप्रदायों में इतना उन्माद फैलाने के लिए इस तरह के वो रिजोल्यूशन पास कर रही थी, इस तरह के मैंडेट दे रही थी, उन विषय पे किसी की नज़र नहीं है। जब भी देश में इस तरह की घटनाएं होती है, तो सबसे पहले प्रयास ये होता है कि स्थिति को सामान्य रखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाई जाए। लेकिन यदि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, तो आप इसका इतना बड़ा मिसयूज करेंगे। ना गृह मंत्री ने माफ़ी मांगी, ना मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगी, यानी कि आप इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो कभी भी डू एंड डिवाइड से ये देश चलने वाला नहीं, बलात्कार से नहीं चलता, प्यार से चलता है शासन। और किसी को भी आप हिट करके, और इतनी जल्दी आप रिपोर्ट कहते हो जांच कर ली, 24 घंटे में जांच आप सार्वजनिक पोर्टल पर रख दीजिए। और उससे भी दूसरा एक बुरा पहलू निकल के आया है, महम के एक गांव से 2016 के जो जाट गैर जाट के जो एक वो ध्रुवीकरण की राजनीति खेली थी, 15, 16, 17, 18 केस पुराने, जिन केसों में चलान हो गए, चार्ज हो गए। एक नंबरदार का लड़का था वहां पे, उसको उठा लिया जाता है, और जब उसको बेल लगती है कोर्ट से, और सिर्फ उसकी 1 दिन जुडिशियल रहती है, उसको प्रोटेक्शन वारंट पे उठाया जाता है, उसको दूसरे केसों में इन्वॉल्व किया जाता है। और जिस केस में अदर्स लिखा होता है, एक बार यदि एक बड़े समुदाय ने जो खाप सिस्टम से चलता है, उसने ये कह दिया है कि भाईचारा बिगड़ना नहीं चाहिए, आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए, तो वो न्यूट्रल हो गए इस मामले में, वो पीस चाहते हैं स्टेट में। तो क्या आप उनके बच्चों को टारगेट करोगे? क्या आप 2016 का दोबारा खेल खेलना चाहते हो? और वहीं से बलराज कुंडू आते हैं महम से, जो पूरे देश में एक शांति दूत बन के, किसान के हितैषी बन के घूमते हैं। उनके परिवार जब उनसे संपर्क करते हैं, उस पीड़ित का परिवार, तो जो बात बात पे सरकार से चुनौती देने की बात करते हैं, जब उनके महम में इस तरह के टारगेट किए जा रहे हैं, ना वहाँ डांगी साहब बोलते, ना कुंडू साहब बोलते, ना शमशेर खटखड़ा बोलता। तो इस तरह जो पुराने मामले 13 साल की ट्रायल के बाद, इसमें रमेश दलाल था, मान सिंह थे, ये अपना राहुल दादू थे,
वो जनप्रतिनिधि चुन के जा चुके हैं उन परिवारों से दोबारा, मतलब मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं वो लोग। अब उन पे दोबारा इस तरह के मामले उठा के क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये तो रेड्डी साहब बता पाएंगे। आप क्या कहेंगे? जो डॉक्टर साहब ने बताया शमशेर जी ने, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। मतलब ये सरकार, ये जो मामले उठाए जा रहे हैं दोबारा क्यों उठाए जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? इनकी निंदा की जाए, बहुत निंदनीय बात है। एक शांति बन चुकी है, दोबारा गाँव को हरा ना किया जाए, सरकार से मैं अपील करता हूँ। ये हरा गाँव करने वाली बात है, ये 4 और 3 7 साल पुरानी बात है। बिल्कुल भाईचारा बन चुका है, दोबारा बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदेश है। उन हरे गाँव को उठा के नहीं फिर इस तरह से होना है। और मैं अपनी समाज से भी कहना चाहता हूँ कि हम सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। हम किसी की सपोर्ट में नहीं है, सपोर्ट में मत बयान दीजिए, क्योंकि हम कोई जांच एजेंसी नहीं है। ये क्या मामला है क्या नहीं है, ये समाज और ईश्वर भगवान अपने आप देख लेगा। जब वो समय आएगी बात, जब 7 रुपये 7 की बात है, हम पार्टी पक्ष ना बने किसी का भी। ये मेरा अपना निजी विचार है, मेरे अपने, मैं अपने खाप प्रतिनिधि जिम्मेवार आदमियों से ये कहना चाहता हूँ, वो बयान ऐसे ना दे कि हमें आने वाले भविष्य में इस बात की कीमत चुकानी पड़े। दूसरी बात, इस मामले को जाट आंदोलन 16 के साथ सरकार या राजनीतिक पार्टियां ना जोड़े और अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो है। तो ये बहुत एक सामाजिक और देश की लोकतंत्र का मामला है। इसको दया करो, इस देश पर, इस समाज पर दया करो। और दोबारा मतलब जो है इस तरह के बच्चों को उद्दंड ना बढ़ाओ। वो शांतिपूर्वक मुख्य धारा में आ रहे हैं तो मुख्य धारा में रहकर उनको कमाने खाने दो और देश में विकास करने का पात्र मान लो। धन्यवाद। आप ये देखे होंगे मुख्यमंत्री की खुद ये स्टेटमेंट थी कि जो कोर्ट टू केस नहीं गए तो सारे विड्रॉ कर लिए गए थे। एक सामान्य स्थिति बना दी गई थी, उनके जो डैमेजेस है उसके लिए ट्रिब्यूनल बना दिए गए थे। एक तरह से शांति प्रदेश में बनी है। यदि दोबारा इस तरह की चीजें कुरेदी जाएंगी, वो सूबेदार का लड़का है जिसको उठा रखा है, पिताजी ने सेना में दिया है, बच्चे मुख्य धारा में आ चुके हैं और कहीं किसी को सीआईए उठा रही है, किसी जो कोर्ट में जिसमें 4 जो के ट्रायलें शुरू हो रही हैं उन मामलों में कायदे से उसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर होने चाहिए, सेकेंडरी एफआईआर होनी चाहिए। यदि कोई एविडेंस ट्रायल के दौरान ऐसा निकल के आता है तो जुडिशल प्रोसेस को भी दाव में उठा के रख दिया आपने। आप सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हो एक जाति विशेष के बच्चों को कि उनके जो बुजुर्ग हैं वो पहली बार एक बार भाईचारे के साथ हैं और इस जलती आग में पेट्रोल का काम नहीं कर रहे। और ये जो समाज है जिसको आप उकसा रहे हो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो विशेष समुदाय है इन्होंने मतलब मेवात में जाने से मना कर दिया दिल्ली की तरफ सहयोग के लिए, इसलिए ये काम हो रहा है। दिल्ली की तरफ अजगर रहता है, वहाँ देखा होगा आपने ग्रेटर नोएडा की तरफ जो हमारे गुज्जर भाई हैं वो महिलाएं भी निकल के आ गई कि जब हमारे पे चोट होती है तब तो गुज्जर हैं और जब हमारा मर्दन होता है, हमारे साथ धोखे होते हैं, हमें टारगेट किया जाता है, तब मतलब हम हिंदू भी नहीं रहते। तो इस तरह की चीजें सब समझ चुके हैं। और ये भी मार्शल रेस थी जो इतिहास में जब भी कोई अटैक होता था तो ये सेनापति की तरह बन के लड़ते थे। मतलब टोटल मिला के फूट डालने की राजनीति। ये अगर नहीं वॉलंटरी किसी चीज में शामिल होना चाहते तो आपने जो सारे मामले विड्रॉल कर लिए थे, तो इस तरह की धरपकड़ उन युवाओं पे, आईजी साहब तो ये कहते हैं कि आप जाके निश्चिंत होके जाइए, आपकी इसमें कोई सबूत नहीं है, आप बिल्कुल घर होके जाइए। और सीआईए उनको उठा के उनको अन्य में डाल के जिस तरह प्रताड़ित कर रही है, तो कहा तो उनके विधायक को डूब के मर जाना चाहिए जो मैम से बैठा, उनके जो सांसद है मैम से उसको डूब के मर जाना चाहिए। और ये जो जिन क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं विपक्ष के, भूपेंद्र हुड्डा जो इतने विधायक लिए बैठा है आज वो साइलेंट है, उसको डूब के मर जाना चाहिए। 4-5-6 साल बाद ये प्रक्रिया फिर दोबारा शुरू हुई है, तो ये तो अमानवीय है ना। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि जख्मों को हरा करने की जरूरत नहीं है। जो विकास में भागीदार हैं, ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदार हैं, जो मेडल्स में हिस्सेदार हैं, तो आप उनको इतना मत उकसाइए कि आप उनके बैठे बैठे उन बच्चों पे अगर कोई पुराने केसों को घुमा फिरा के लागू कर रहे हैं तो इससे कमज़ोर मत समझिए किसी को भी आप। आज उनके जो प्रतिनिधि हैं वो आपकी पार्टी में सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं। ऐसा ना हो कि सबको मिलजुल के भाईचारा चलता है, तो इस संकेत को आप समझें। इस तरह के यूथ को, इनोसेंट यूथ को आप टारगेट करना बंद कर दीजिए। और जो ये मामला, जैसे हमने पहले दिन से मांग की थी कि जुडिशल जांच वहाँ पे होनी चाहिए,
आप बगैर जांच के 24 घंटे में आपके बुलडोजर्स निकल जाते हैं। तो ये जो बुलडोजर जो नीति है इस पर क्रिटिसाइज भी हो चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय तक आप लोग। तो मतलब कानून को भी ताक पे रख दो, वो रिपोर्ट तो कम से कम बता दो जो 24 घंटे में किस आईएएस ने बनाई, किस आईपीएस ने बनाई, किस आधार पे बनाई। वो जो हरियाणा जड़ा था 2016 में प्रकाश आयोग था, वो रिपोर्ट तो आज तक सार्वजनिक नहीं कर पाया जो पिछले। तो आप किस डॉक्यूमेंट पे आपके जो पिछले जो आपके कारनामे हैं उनको तो सब जुडिस करके आप दबा के बैठे हैं। तो कम से कम हरियाणा पे रहम करो, इस भाईचारे को मत इस तरह से आजमाओ। मेरी यही इल्तिजा आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद।